हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम केसीएस पब्लिक स्कूल चरखारी। और ये आपकी 4th क्लास की आधुनिक हिंदी व्याकरण। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कर लीजिए। और हिंदी व्याकरण में हमने आपको रीड करवाया था स्वर और व्यंजन। ओके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और कल हमने आपको पूरा यहाँ तक रीड करवा दिया था कि शब्दों को उचित तरीके से लिखने को वर्तनी कहते हैं। इसके आगे आज हम रीड करेंगे। इसमें व्यंजनों के साथ उचित मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। चा व्यंजन के साथ सभी स्वरों की मात्राओं के रूप में प्रयोग देखें। तो इसमें आपको चा व्यंजन है, मात्राओं का प्रयोग दिखाया गया है। आपने खड़ियाँ पढ़ी है ना, तो खड़ियाँ में कैसे दिखाते, च, चा, ची, ची, चू, चू, कैसे मात्राओं का प्रयोग करना है वह वो सब आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ची, चे, चाय, चो, चाओ। ठीक है, भाषा के अच्छे प्रयोग के लिए आवश्यक है कि उसे ठीक तरह से बोला जाए और लिखा जाए। अशुद्ध वर्तनी के प्रयोग से अर्थ का महत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी शब्द सही से नहीं लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें हिंदी में हमेशा शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध के। कुछ शब्दों का शुद्ध रूप नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। छात्र प्रायः कुछ शब्दों को अशुद्ध लिखते हैं। ज़्यादातर छात्र होते हैं जो कुछ शब्दों को अशुद्ध लिखते हैं। जैसे आप मैं लिखते हो ना, तो मैं में हमेशा बिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं में के ऊपर बिंदी लगाई। तुमको आप लिख देते हो, तुम लिख देते हो। हूँ हमेशा बड़ा हूँ ऐसे लिखना पड़ता है। उस ऐसे आप लोग गलती करते हो। प्रणाम, अगर प्रणाम लिखता है तो प्रणाम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बच्चे लिख देते हैं प्रणाम। तो आपको ये सीखना है कि हम अशुद्ध से शुद्ध वर्ण कैसे बनाएं। ठीक है, ये आपको सब कुछ खुद से पढ़ना है। बुक में, कॉपी में भी लिखोगे आप शुद्ध से अशुद्ध शब्द। तो आओ दोहराएं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। सभी ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। सब ध्वनि को भाषा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ध्वनियाँ तो सब में होती है। जैसे कार जा रही है तो कार की ध्वनि, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि, तो ये क्या उनकी भाषाएं हैं। हमारी भाषाएं, हम बोल रहे हैं तो आपको उनके शब्द समझ में आ रहे। तो ये क्या है, ये सही भाषा है। भाषा का विशेष चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है, जिसे लिपि। भाषा को विशेष चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। शुद्ध भाषा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। ओके, ये जो हमने आपको रीड करवाया लेसन, उसी की भाषाएं। अब आपको क्या करना है, आज आपको पाठ 2 हिंदी में डालना है। पाठ 2 वर्ण, शब्द और वर्तनी। फिर आपको लिखना है भाषा की मतलब लिपि की परिभाषा। तो आपको लिखना है लिपि किसे कहते हैं, फिर आपको लिपि की परिभाषा लिखनी है। फिर आपको लिखना है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा लिखनी है। हिंदी की लिपि कौन सी, अंग्रेजी की लिपि है, ये आपको पॉइंट डाल के लिख लेना है। फिर लिखना है आपको स्वर। हमने अच्छे से समझाया है, एक एक वीडियो में आपको खुद से लिखना है। ठीक है, स्वर, तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा आपको लिखना है। स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर डाल के आपको सीधे इतना लिखना है। फिर स्वर, मात्रा, व्यंजन। फिर आपको व्यंजन की ये चार्ट ऐसे ही जैसे बुक में बना है वैसे ही कॉपी में बनाना है। सभी व्यंजनों स्वर के साथ जुड़ा होता है। स्वर के बिना व्यंजन नहीं बोले जा सकते। हिंदी में व्यंजन 35 होते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, छात्राज्ञास्त्रा 2 व्यंजनों के आपस में मिलने से बनते हैं। किन वर्णों के मिलने से बनते हैं, वो आपको वर्ण अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, फिर शुद्ध और अशुद्ध वर्ण। ये जो पहले नंबर की तालिका है, इसको हाफ कर दीजिए और हाफ दोनों में से वर्ड आपको अपनी तालिका कॉपी में बनाकर लिखनी है। ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है।